राधे राधे गुरुजी। राधे। गुरुजी, हम अपने हस्बैंड से, अपने पति से बहुत परेशान हैं। वो मुझे ना, बात क्या है ना, जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मेरे मम्मी पापा ने, मतलब कि मेरे आँख में प्रॉब्लम थी, उन्होंने बताकर शादी नहीं किया, बिना बताए शादी कर दिए। मेरे एक आँख में प्रॉब्लम थी। अब वो बंदा को जब से पता चला ना, वो इतना मारता है, पीटता है। 8 साल हो गई शादी का, एक दिन भी सुकून से जीने ना दिया है। कितने दिन हो गए शादी के? 8 साल हो गए। 6 साल की एक गुड़िया भी है। कहाँ है पति आपके? वो तो कहीं नहीं जाता है, वो घर पर ही रहता है। सरकारी जॉब है, 1 रुपया खर्च के लिए भी नहीं देता है। कहता है मेरे साथ धोखा हुआ, हम नहीं खुश है ना, कहानी तो तुमको भी खुश नहीं रखेंगे। हर बात में अब शब्द बोलता है। कह रहा है कि मैं तुमको डिवोर्स दूंगी। मैं डिवोर्स लेकर कहाँ जाऊंगी? अगर जो यही बात शादी के बाद हो जाती, फिर वो क्या कर लेता? मेरी एक आँख से थोड़ा कम दिखाई देती है, एक आँख ठीक है। तो आपको कम दिखता है इसलिए ऐसा करता है पति? यस गुरुजी, इसीलिए ऐसा करता है। कहते मेरे साथ धोखा हुआ, हम नहीं खुश है तो तुमको भी खुश न रहने देंगे। और 1 रुपया खर्च के लिए भी पैसा ना देता है। अब कुछ कहते हैं कि हम कुछ जाएंगे काम करने, तो सीधा साफ साफ बोलते हैं वेश्यावृत्ति करना है तो यहाँ से हट करो वेश्यावृत्ति। हम घूट घूट के जी रहे हैं, बस बच्चे के लिए जिंदगी काट रहे हैं गुरुजी। हम आपकी कथा सुन सुन के जिंदगी काट रहे हैं। उनको ले आते आप तो हम है, वो कुत्ता कहीं नहीं जाता है। उनको ले आते आप, बताओ हम क्या मदद करें आपकी? कहते हैं गुरु क्या मदद? उसके पूरे घर वाले हैं ना, यहाँ तक कहते हैं कि माँ बाप भगवान होते हैं माँ बाप भगवान, लेकिन उसकी माँ भी है ना, वो जीना हराम कर रखी है वो माँ। हाँ, उसकी माँ कहते हैं माँ बाप भगवान होते हैं। माँ बाप आज के डेट में माँ बाप भी पक्षपाती होते हैं कि एक बेटे को ज्यादा मानते हैं, दूसरे बेटे को कम मानते हैं। ये बंदा है ना गुरु जी, इसकी माँ जो है, बोलिएगा कि सास तो वैसे बोलती है, इसकी माँ जो है, हम 3 है ना, देवरानी जेठानी, वो दोनों के पक्ष लेती है। आई सिर्फ मुझे नहीं, 6 साल की मेरी एक गुड़िया है, अपनी बेटी को भी नहीं बकसता है। उस पर भी तो रहम कर ले, उसको भी ना बकसता है। चिंता ना करो, भगवान सब ठीक करेंगे। और भगवान कभी समय मिले तो उनको ले आना, मैं बात करके समझाऊंगा। वो कहीं नहीं जाता है। तो फिर आप ही समझाना, कथा सुनवाना उनको। यहाँ तक कि वो साथ में रह रहे ना, मतलब कि 6 महीना से अलग खाना बना के खा रहे हैं। कथा सुनवाना समाधान यही है, या उनको लाओ, वो सत्संग करें, या फिर वो सत्संग सुने। जब तक सुनेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, तो परिवर्तन नहीं सुनते, बिल्कुल नहीं। जहाँ तक हम कथा लगाते तो टीवी आके बंद कर देता है। चलो फिर भगवान पे छोड़ो, सब ठीक होगा, भगवान के ऊपर छोड़ दो। किसका प्रश्न है? गुरुजी राम राम। राम राम। आशीर्वाद दो गुरुजी मेरे को। हैं? आशीर्वाद दो। आशीर्वाद है, बताओ ठीक है? जिंदगी सफल हो जाए मेरी। हो गई? करोगे ना आप खूब मेहनत करो, सफल होगी। भगवान से प्रेम करो, सफल होगी। कैसे करूं सर? क्या? जिंदगी सफल। भगवान से प्रेम करिए, भगवान की भक्ति करिए, नाम जप करिए, सेवा करिए दीन दुखियों की, समाज की। हो जाएगी सर? क्या? जिंदगी सफल सेवा करके हो जाएगी, बिल्कुल होगी। करके देखता हूँ जी। हाँ। राम राम। राम राम। गुरुजी राधे राधे। गुरु राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। मैं बहुत दुखी हूँ माँ गुरुजी। आप बहुत दुखी हैं? जी गुरुजी। किससे? परिवार को और पूरा घर छोड़ के, और परिवार को छोड़ के आ गया हूँ गुरुजी। परिवार को छोड़ के आ गए? जी गुरुजी, पूरे त्याग कर आया हूँ गुरुजी। पत्नी को भी? सबको। बच्चे तीन लड़कियाँ हैं गुरुजी मुझे, और भी पत्नी हैं, और 3 लड़कियाँ हैं। तो बच्चियों की शादी हो गई, बेटियों की? नहीं, एक बेटी की शादी हो गई गुरुजी। तो क्यों छोड़ दिया? जब बेटी का ब्याह नहीं हुआ, पत्नी को क्यों छोड़ दिया? गुरुजी मेरे साथ में ऐसा अत्याचार किए उन्होंने। 1 साल से मैं बहुत सह रहा हूँ गुरुजी। क्या अत्याचार? बहुत अत्याचार मेरे ऊपर किया। मेरे को 3 लड़कियाँ मेरी इंजीनियर है गुरुजी, 3 एक पूना में है, एक इंदौर में है, और एक घर से काम कर रही है। इतना पढ़ाया गुरुजी मैंने, लेकिन मेरे को लात मार के और सब करते घर से बाहर निकाला गुरुजी मुझे। बेटियों ने? बेटियों ने और पत्नी ने। तो ऐसा क्या गुनाह किया आपने कि पत्नी? कुछ भी नहीं गुरुजी, मेरी 1 रुपए की मेरी गलती नहीं है। मेरे पत्नी ने केवल मेरे सामने, मेरे पत्नी ने गलत व्यवहार किया सामने वाले के साथ। क्या बोला? माइक थोड़ा दूर कर लो। गलत व्यवहार किया सामने वाले के साथ में। आपके साथ गलत व्यवहार नहीं, किया? मेरे साथ में नहीं। हाँ। मेरे आंखों के सामने। तो मैंने उसको केवल रोड पे मैंने 2 थप्पड़ मारा। तो आपने गलत व्यवहार क्या बोलते हुए, गलत बात बोलते हुए देखा? हाँ, वो मेरा दुश्मन था।
मेरे नाम से पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट डाला, केवल पानी गिरता था मेरे टीम ठीक का। है, तो पत्नी ने उससे क्या बोल दिया? पत्नी ने उसे मतलब वो हंस हंस के मतलब रात को 10 बजे जाके मिलती थी और उससे बात करती थी और मिलती थी। कितनी उम्र है पत्नी की? मेरी 61 साल है सर गुरुजी। तो मेरे पत्नी की 55 साल है। तो 55 साल में वो किसी से मिलती थी? मेरे घर के पीछे वाला ही। लेकिन अरे तो भाई देखो, मिलने के कई तरीके हो सकते हैं। मैं आपसे भी मिल रहा हूँ, इतनी सारी बहन बेटियां बैठी हैं, सबसे मिल रहा हूँ। नहीं गुरुजी, बात वो मिलने की नहीं है। अगर अच्छे आदमी से अगर तू मेरे, हो सकता है आपको गलतफहमी हो गई हो। आपकी पत्नी इस उम्र में थोड़ी ये सब आप जो सोच रहे हैं कि गलत कोई बात हो, ऐसा नहीं हो सकता। गुरुजी मैं घर के अंदर में मैं अपने बिस्तर पे जब सोया था रात को 10 बजे टीवी देख रहा था, मेरे भाई का भंडारे से फोन आया, भाई खाना खाए क्या आपने? मैं बस बातें ही कर रहा हूँ। तो उसने इतना ही पूछा कि घर में अभी वातावरण कैसा चल रहा है? तो मैंने बोला ठीक नहीं चल रहा है। तो थोड़ी बातें क्या कर रहा था, दोनों माँ बेटी अंदर से आई, मेरे दोनों पैर खींच के पलंग के नीचे गिराती है और लड़की उठ के मेरे बनियान पे हाथ डाला और खींचते खींचते दरवाजे तक लेके गई और मेरे पत्नी ने पीछे से धक्का मार के 4 पलटी खाए गुरुजी मैंने। देखो ऐसा है, आपको हो गया है ना संदेह पत्नी में। नहीं गुरुजी, आप मेरी बात मैं 1 रुपए का शक नहीं लेता गुरुजी, लेकिन शक करने के लिए मजबूर किया। आज मेरे साथ में जो व्यवहार करती थी मेरी पत्नी अब देखो, आप किसी को लांछन लगाओगे तो फिर वो आपके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, ये पक्ष भी तो देखो। नहीं। एक तरफ आप पत्नी की जगह होके देखिए, आपकी पत्नी गलत नहीं है, लेकिन आप उसे जबरदस्ती गलत कह रहे हैं। आप गलत नहीं हैं और कोई आपको जबरदस्ती गलत कहे। गुरुजी मेरे को ये बताइए गुरुजी, घर का आदमी पत्नी के पास में ही जाके बैठेगा कि पड़ोसन के पास में जाके बैठेगा गुरुजी? वो मेरे को बोल रही है कि तू 16 साल का जवान लड़का है क्या जो तेरे साथ में बैठूं? अरे साथ में बैठने से क्या, ये कोई 16 साल के बच्चे ही थोड़ी बैठते हैं, बुढ़ा बुढ़ी 80 साल के बैठते हैं। घर परिवार के बारे में चर्चा कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि आपकी पत्नी गलत रास्ते पे चली गई? अब मैं वो तो नहीं कहना चाहता, लेकिन मेरे साथ में जो इतने अत्याचार के, भाड़ा बकरिया चप्पल से मारी मेरे को, अब उसको पत्नी बोलेंगे गुरुजी? आपको चप्पल से मारी? चप्पल से मारी, थूकती है ऐसी मेरे आंख पे थूकती है। क्यों, ऐसी क्या गलती की आपने? वही 2 थप्पड़ जो मारा मैंने। आपने सबके सामने थप्पड़ मारे? जी। तो क्यों मार दिया थप्पड़? वही मतलब कि तूने, मेरा जो दुश्मन था उसने मेरे बारे में पुलिस में कंप्लेन किया, मेरे घर में पुलिस की गाड़ी आई। मतलब आपके दुश्मन से आपकी पत्नी हंस हंस के बात करती है? वही मेरा कहना। ये बात आपको बुरी लगी और आपने उसे एक थप्पड़ मारा? 2 थप्पड़? कहाँ? सबके सामने? मतलब सबके सामने बोलो तो रोड पे ही। तो देखो, हंसने के और भी कारण हो सकते हैं गुरुजी। मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, और भी तेरे से बात करने के लिए और भी लोग हैं, बस्ती के पूरे लोग हैं। हो सकता है वो किसी और बात पे हंस रही हो और आपने हंसते देखा कि उसे देख के हंस रही हैं। गुरुजी वो आदमी को मैं पहचान अच्छे तरह से जानता हूँ, मेरे घर के पीछे ही रहता था। उसकी औरत 6 महीना 7 महीने से डिवोर्स लेके चली गई थी। वो अकेला बिल्कुल नंदी जैसा घूम रहा था। अच्छा। और उसकी चिकन की और गुटखे की दुकान थी उसकी चौक में, वो चौक में जाके मिलती है उससे। तो आपने उसको रोका, पत्नी को रोका नहीं आपने? समझाया जा सकता गुरुजी, केवल मुंह से अच्छे तरह से 2-3 बार समझाए। मतलब तू अभी भी समझ जा, अपनी जवान 3 बेटियां हैं, समाज में क्या संदेश जाएगा अपना? परिवार में, रिश्तेदारी में क्या समझिए जाएगा संदेश? लेकिन ये बातें देखो घर में बैठ के कर लेते, पत्नी गलत नहीं है फिर भी आपको गुरुजी आपकी कथा मैं 1 साल से सुन रहा हूँ। आपकी कथा पत्नी आपकी सुनती है कथा? वो आपकी भी सुनती है और सबसे ज्यादा प्रदीप मिश्रा जी की कथा सुनती है और शिव जी की इतनी पूजा करते। तो मैंने उसको यही बोला, तू 2 घंटे जाके मंदिर में पूजा करती है, अरे तेरी नीयत अगर अच्छी है तो तू दासी है, और तेरी सोच अगर अच्छी है तो घर में ही मथुरा खाती है, लेकिन तेरा मन साफ नहीं है तो मंदिर में जाके कोई मतलब नहीं है। आपने ऐसा क्यों कह रहे हो कि मन साफ नहीं है? आप केवल कहने के, देखने के, देखो कई बार जो देखा जाता है ना वो गलत होता है, कई बार आंखों देखी भी गलत होती है। पत्नी को आप लांछन लगा रहे हैं, कह रहे हैं, हो सकता है आप जो आरोप लगा रहे हो वो आप गलत लगा रहे हो। नहीं, मैं लांछन उसको ये नहीं कह रहा हूँ, मैं उसको ये नहीं कह रहा हूँ कि अच्छा ये कहने के बाद में उसने मेरे को डायरेक्ट क्या बोला उसने, अभी ये बता नहीं सकता गुरुजी। मैं यहाँ सब मेरी माताएं बहना बैठी है, ये बता नहीं सकता ये शब्द उसने मेरे को बोला। वो आदमी से मैं क्यों बात किया करके बोला ना, उसके ऊपर में उसने ऐसे वर्ड बोला कि मैं बता नहीं सकता। तो फिर ये बोलने की जरूरत ही नहीं। ऐसा है, देखो
गुस्से में आपने 2 थप्पड़ मारे, जी तो गुस्से में उसने भी कुछ कह दिया। अरे गुस्से में कई बातें रियल नहीं होती, असली नहीं होती। लेकिन गुरुजी 1 साल से वो बात को तो 1 साल हो गया, उसको तो मैं पूरा इग्नोर कर दिया, वो बातों को तो मैंने इग्नोर कर दिया। तो घर छोड़ के आने की क्या जरूरत थी? अब इतना 4 महीने से मैं खुद सवेरे अपने हाथ से रोटी बना के टिफिन बना के ड्यूटी जाता था। मैं ड्राइवर हूँ गुरुजी। मैं नितिन गडकरी साहब के कंपनी में बेला में पावर प्लांट में मैं बस चलाता हूँ, स्टॉप बस चलाता हूँ, 50 सीटर बस चलाता हूँ गुरुजी मैं। और पत्नी क्या करती हैं आपकी? पत्नी हाउस वाइफ है। और बच्चियां आपकी? एक बेटी साथ में रहती है, वो भी इंजीनियर है, वो घर से तो कोई बेटी आपके पक्ष में खड़ी नहीं हुई? तीनों कोरोना तक के उन्होंने बेटी ने भी मेरी सेवा बहुत किया, लेकिन कोरोना के बाद में ऐसा क्या हुआ, ऐसा कौन सा जहर दे दिया उनको बेटी को कि वो तीनों उसके तरफ से हो गई। मेरे को नामर्द बोल दी वो छोटे लड़की ने, नामर्द बोल दी उसने, क्या बोलते उसको, छक्का बोल दी मेरे को उसने, बेटी ने। अब वो कहाँ से आ गई वो, जब मैं छक्का हूँ। गुस्से में ये सब बातें होती हैं, पर बेटी को और पत्नी को इस तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए किसी भी प्रकार। इसीलिए मैं पूरा इतना पागल हो गया गुरुजी, मैं पूरा मैं बोला भी जाऊंगा, मरूंगा मैं। एक बाप अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा करके, बेटों को पढ़ा लिखा के योग्य बनाता है, और जब बुढ़ापा होता है तो देखिए इस तरह से बातें अच्छी नहीं लगती। हर व्यक्ति का दिल दुखता है, हर बाप का दिल दुखता है। मैं और आप कोई भी क्यों ना हो, मुझे भी कोई कुछ कहे, आपको भी कोई कुछ कहे, तो दिल तो सबका ही दुखता है। किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। सब प्रकार से सबको एक दूसरे की राजी मर्जी से रहना चाहिए घर परिवार में। बस पत्नी और पति की कोई बात है ना, तो बच्चों को उसमें कभी नहीं बोलना चाहिए। हाँ, यही मेरा कहने का मतलब गुरुजी था। पति और पत्नी की बातों में, पति पत्नी आज गलत हैं, हो सकता कल सुधर जाएं, कल उनके रिश्ते सही हो जाएं। लड़ाई झगड़ा सबके घर होती है, पर बच्चों को उसमें बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बच्चे बोलेंगे तो बच्चों का बोलना बहुत गलत चला जाएगा। इसलिए माँ बाप की लड़ाई में, पति पत्नी की लड़ाई में कोई तीसरा कोई ना बोले, चाहे वो खुद की बेटी या खुद का बेटा ही क्यों ना हो। अभी 15 दिन पहले मेरी नातन मेरे पास में रहती, बड़े बेटी की बेटी, जवाई मेरा कोरोना में चले गया गुरुजी। तो बड़ी बेटी ये इंदौर में कंपनी में जॉब करती है, तो नातन को हमारे पास में रहती स्कूल जाने के लिए। अब नातन छोटी 11 साल की नातन है, उसके साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए, वो तो उसकी नानी लगती है ना।